बागेश्वर और पिथौरागढ़ बॉर्डर में रहने वाले ग्रामीणों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां आज भी स्कूली बच्चे ट्रॉली के सहारे फंती रामगंगा नदी को पार करते हैं। बागेश्वर जिले के रहने वाले ये बच्चे गांव में स्कूल ना होने के कारण हर रोज रामगंगा नदी पार करके पिथौरागढ़ जिले के स्कूल में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि क्षेत्र में कई पुल बन चुके हैं और अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्या है जिसे जल्द दूर किया जाएगा। हाँ, इतने पुल तो मैं बना चुका हूँ और सुरेश गढ़िया जी तो जितना 20 साल में काम नहीं होता 5 ही साल में करना चाहते हैं, इतने जुटे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो पुल रहेगा ही रहेगा, चाहे पक्का भी बनाओगे तो भी। तो कुछ प्राकृतिक हुआ है, इसलिए कोई ऐसा नामती चेटा बगैर रिथा बगैर किसी बगैर के कोई ऐसा बड़ा विशेष बात नहीं है। ये होता है, वहाँ इतनी संख्या इतने पुल बन गए। अगर कहा जाए कि उत्तराखंड के मैदानी इलाके में कदम कदम पर बाघ है तो यह गलत नहीं होगा और ऐसे में इन बाघों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तराई भाबर इस घने जंगल में बाघों की चहलकदमी बेहद तेजी से बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक टाइगर रिजर्व से ज्यादा तेजी से इस खुले जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है। नेपाल और यूपी की सीमाओं से सटे इस जंगल में बाघों की ये संख्या 200 पार कर गई है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमी इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और स्पेशल टाइगर फोर्स बनाने की मांग उठाने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले गणना के अकॉर्डिंग इस बार बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जो कि सरकार को चाहिए कि इनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए। और क्योंकि यह उत्तराखंड नेपाल से और यूपी से कई जगहों से यह लगा हुआ है और यहाँ पर अनेक तरह की गतिविधियां होती हैं। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के अधिकारी भी बाघों की बढ़ती संख्या के बीच इसे जरूरी मान रहे हैं और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी तैयार करने में जुटे हैं। टाइगर मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोग इस दिशा में भी कार्य करेंगे और इस तरह का प्रस्ताव जो है बेहतर प्रबंधन के लिए इस तरह का प्रस्ताव हम ऊपर को प्रेषित करेंगे। दरअसल उत्तराखंड फॉरेस्ट के वेस्टर्न सर्कल का जंगल सीधे तौर पर यूपी और नेपाल की इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है। शिकारी इन बाघों के शिकार में लगे रहते हैं, ऐसे में इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल की सूखाताल झील एक बार फिर से लबालब हुई है। झील भरने के बाद सामाजिक संस्थाओं ने सूखाताल झील की सफाई की है और उसको स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया है। इस दौरान इन लोगों ने झील से कचरा निकाला और एकत्र करके उसका निस्तारण किया है। वहीं झील में स्थानीय युवाओं ने क्याक बोट भी उतारी है और जिससे यहाँ साहसिक पर्यटन की संभावना भी दिखने लगी है। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।